टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्यूबर्टी से शुरू होता है टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस की ग्रोथ के साथ और ये 40 साल तक बढ़ता है, लेकिन 40 के बाद 1% पर ईयर इसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसके लेवल्स की वजह से काफ़ी बीमारियां शुरू होती आती हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार वार्ष्णेय, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग। इसके बारे में अगर हमें जानना है तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है और जब प्यूबर्टी होती है 13 से 15 साल की उम्र में टेस्टिस की ग्रोथ होती है और मेल हार्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि हमारा मैस्कुलिन कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, बालों का आना, ब्रेस्ट में एंगोजमेंट आना और पिनाइल इरेक्शन की एबिलिटी आना, ये सब जो है इसका सूचक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में कमी आती है और ये एक हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बड़े वेग हैं और नहीं पता चल पाते हैं, जैसे कि वीकनेस, लैक ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल डिजायर का कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मसल मास का कम होना, वीकनेस होना, ये सब हमारे टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से रिलेटेड हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोनल लेवल्स के वेरिएशंस की वजह से प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो सकता है और अगर जेनेटिक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बीमारियों के बारे में पता हो और हम इसके बारे में जागरूक हों और फ्लोमीट्री, पीएसए लेवल्स और अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमीट्री, ये सारे जो टेस्ट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट वाइड रेजिडुअल असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे कराएं और अगर डिटेक्शन टाइमली होता है तो इसका निदान भी हो सकता है। और निदान के अंदर जब हम पता लगा लेते हैं तो जो मेजर बीमारियां हैं वो प्रोस्टेटाइटिस जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, एनलार्जमेंट जो बीपीएच कहलाता है, या कैंसर प्रोस्टेट, ये सब आज की डेट में हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जैसे लेज़र ट्रीटमेंट या रोबोटिक सर्जरी जिनके द्वारा इन चीज़ों को क्योर किया जा सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनमें हम हार्मोनल डेफिशिएंसी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट एंड बीपीएच के लिए अल्फा ब्लॉकर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन या उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इनको क्योर कर लेते हैं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आखिरकार आप जितने भी मेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, इन्वेस्टिगेशनल प्रोफाइल जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, पीएसए लेवल्स हैं, यूरोफ्लोमीट्री है, अल्ट्रासाउंड पीवीआर है, ये रेगुलर एटलीस्ट एनुअल बेसिस पे कराएं और अगर कोई बीमारी पकड़ी जाती है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और साधन हमारे पास अवेलेबल है, उसका प्रॉपर निदान और इलाज संभव है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.